पाकिस्तान से तो आपको मनाज़र दिखाए थे। आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि बहुत से दरिया हैं जहाँ से पानी आज़ाद कश्मीर उनकी लाइफ लाइन है, जहाँ का उनका पानी। आरिफ उर्फी हमारे साथी हैं जो हमें मुजफ्फराबाद से बता रहे हैं। मुजफ्फराबाद से और पाकिस्तान के शुमाली इलाके इस साल शदीद तर खुशहाली का शिकार हैं। अक्टूबर से लेकर अब तक ना तो हमारे यहाँ और ना ही मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की दूसरी जानिब और ना ही शुमाली पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सका है। और यूँ मौसम सरमा इस साल कमोबेश सारे का सारा ही खुश्क गुजर गया है। हिमालय के इस हिस्से में 7000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हैं, इसीलिए इस इलाके को ज़मीन का थर्ड पोल कहा जाता है। और यानी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के बाद बर्फ़ के सबसे ज़्यादा ज़खायर यहाँ हैं, जो इस साल खुशहाली के साथ बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आदाद शुमार के मुताबिक इस इलाके में 2200 मिलियन एकड़ फुट पानी दरिया सिंध और उसके मावन दरियाओं के जरिए पाकिस्तान के आपाशी के 95% पानी की ज़रूरियात को पूरा करता है। खुश्कसाली की वजह से इंडस वाटर सिस्टम में पानी के बहाव में शदीद कमी का खदशा पैदा हो चला है, जो हमें ग़ज़ाई किल्लत के बहरान की जानिब धकेल रहा है। दूसरी तरफ ये खदशा भी अपनी जगह बरकरार है कि अगर फरवरी के महीने में बर्फबारी ज़्यादा हो गई तो पहाड़ों में बर्फानी तोदे गिरने के वाक़यात बढ़ सकते हैं, जो एक तरफ इंसानी जानों के लिए ख़तरा हो सकते हैं तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बुरी तरह तबाह कर सकते हैं। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के बजाय खेतों की तादाद में इजाफा करना होगा और ज़मीन पर कंक्रीट के फर्श बिछाने के बजाय छोटे छोटे तालाब बना के ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करना होगा, वरना आने वाले सालों में शदीद ग़ज़ाई किल्लत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू आरिफ। और आप इतना ज़बरदस्त तरीके से, इतनी खूबसूरती से सूरत हाल बयान करते हैं, समझाते हैं कि हमारी आपने आने वाले दिनों की कुछ वार्निंग्स भी दे दी हैं, वार्निंग भी दी है कि हमें लिटरली उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ देखने वालों को समझ में आ जाता है बखूबी। थैंक यू आरिफ वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। हमें अभी ज्वाइन किया है मेहर साहिबजाद साहब ने, जो कि डीजी मेट हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। ये बताइएगा, हम सुबह से यही बता रहे हैं कि जो सर्दी की लहर हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर बर्फ़बारी वगैरह, ये बड़ा लेट हुआ है इस सीज़न। हमने देखा है कि बिल्कुल जनवरी के एंड में, हालांकि ये तो बहुत हफ्ते पहले शुरू हो जाना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेड है ऐसा वेदर पैटर्न? बिल्कुल नॉर्मली होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई साल बाद जो हमारे ग्लोबल फिनोमेनास जैसे तब्दील होते हैं, ये अल्नीनो या लानिनो ईयर्स होते हैं, तो उनमें कुछ तब्दीली आती है। आपने देखा होगा कि जी बाज़ का जनवरी का महीना जो है वो बड़ा खुशक गुजरता है, लेकिन आने वाले जो महीने होते हैं वो फिर ज्यादा बारिश के स्टार्ट हो जाते हैं। और 22 में आपने देखा होगा कि जनवरी में बहुत ज्यादा बारिश होगी, लेकिन आगे जाके हीट वेव शुरू होगी, जिस वजह से आपने देखा होगा कि जी हीट वेव्स भी आई, आपकी मानसून भी अनप्रेसिडेंटेड थी। तो ये होता रहता है। कोई तो इस मरतबा क्या हो रहा है मेहर साहबजाद साहब? बर्फबारी होगी, क्योंकि अभी हम गिलगित से मनाजिर देख रहे थे, जिस जगह 10-10 फुट बर्फ होती थी वहाँ बर्फ है ही नहीं। सो इस मरतबा क्या लेट बर्फबारी होगी? क्या एक्सपेक्ट करें? लेट बर्फबारी है। अभी आज भी कुछ इलाकों में जो है वो स्नोफॉल हुई है हमारे अपर एरियाज में, तो ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये सिलसिला बारिश का भी स्टार्ट हो जाएगा। आज भी हल्की बूंदाबांदी कुछ जगहों पे रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये इंशाल्लाह जो है ना, ये इसके साथ अगर हवा चलेगी तो फिर ये फॉग भी देखिए, फॉग का स्पेल भी निकल जाएगा और आगे बारिशें जो है वो। और मैदानी इलाकों में मुख्तसर लाहौर, इस्लामाबाद, इन जगहों पे बारिशें कब तक शुरू होंगी प्रॉपर, जो जनवरी में होती थी? बारिशें ये जो अगले 2-3 दिन में इंशाल्लाह जो है ना, हमारा ये आखिरी दिन है ना जनवरी के, इनमें अच्छी बारिशें है और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है फिर आगे शुरू हो जाएगा, तो चलता रहेगा, कोई अच्छी बारिशों का स्पेल आ जाएगा। लेकिन अभी एक चीज जो है वो, जैसे हम कहते होते हैं ना कि जी आगे टेम्परेचर थोड़े से इंक्रीज होंगे जैसे, तो स्नो अकोमोलेशन वाला सिलसिला जो है हाई एल्टीट्यूड पे वो थोड़ा सा कम ही होगा। यानी हम कह रहे हैं कि जी इस साल जो स्नोफॉल इम्पैक्ट होगा वो कम होगा, और आने वाले दिनों में या गर्मियों के मौसम में रिजर्वायर में पानी जो है वो शायद इतना ना, लेकिन अगर बारिशें ज्यादा होगी तो फिर इंशाल्लाह हमारी हालत अच्छी हो जाएगी। होपफुली जी हमारे पानी की कमी का हमें ना सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका मेहर साहबजाद खान साहब। सो अभी हम थोड़ा सा मुतमईन हुए हैं, हमें तसल्ली हुई है कि
You know, it is sort of at times a pattern as well. कुछ सालों में ऐसा होता है, कुछ सालों में नहीं होता है, और बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। बारिशें अच्छी होंगी तो हमारी पानी की ज़रूरियात पूरी होंगी, क्योंकि वो जो स्नो एक्यूमुलेशन है ना, वो नहीं होगी उस तरह से जिस तरह होती है, क्योंकि लेट बर्फबारी होगी और फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बर्फ़ टिकी नहीं रहेगी, वो ज़रा जल्द पिघलेगी।